क्या तू बहरा हो गया है? बच्चा रो रहा है, सुनाई नहीं देता। टिंग टिंग आजा दादी के पास। हटा अपने गंदे हाथ, मेरे बेटे को मत छू। अब ये क्या हो गया? मैंने बार बार कहा था, तेरी गांव वाली माँ को मेरे बेटे को छूना है तो दस्ताने और मास्क पहनना जरूरी है, कहीं कोई गंदी बीमारी ना लग जाए। मेरे बेटे को क्या होगा? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने हाथ धोए थे। तू बहस करती है? तुम गांव वालों में कितने वायरस होते हैं, धोने से सब साफ हो जाता है क्या? क्या मैंने तुम्हें दस्ताने नहीं दिए थे? तुम्हें डिमेंशिया तो नहीं है? हमेशा भूल क्यों जाती हो? मैंने देखा बच्चा भूख से रो रहा था। मैं बहुत जल्दी में थी। तो तू कह रही है कि मैंने जानबूझकर मेरे बेटे को भूखा रखा? नहीं, मैं बहुत जल्दी में थी। चल यहाँ से हट। तेरे घर वाले खेती करते हैं, मेरे माँ बाप व्यापार करते हैं। तेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी कि मुझसे शादी हुई। ये तो तुम्हारे पूर्वजों की कृपा थी। अगर तुम इतने गरीब ना होते कि नौकरानी भी नहीं रख सकते तो मुझे तुम्हारी देखभाल करने की जरूरत क्या थी? नहीं। तुम ये सब क्यों निकाल रहे हो? मान मान। मैं इन महीनों में बेकार नहीं बैठी। मैंने खाना बनाया, काम किया, बच्चा भी संभाला, बस। 2 दिन बच्चा संभालने से तू थकती नहीं? जब मान मान तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम गांव वापस चली जाओ। बेटा, मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला, खून बेचकर तुझे पढ़ाया, अपनी आधी जिंदगी की कमाई ये घर खरीदने में लगा दी, और अब तू मुझे निकाल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? आधी जिंदगी की कमाई, बस इतना सा घर खरीदा है। मैं अपने ससुर के सामने शर्म से मुंह नहीं दिखा सकता। तेरा दिल कहाँ है? चल चल चल। अपना कबाड़ी का बैग ले, यहाँ से चली जा। दादी यहाँ है। कोई है, कोई है। छोटू दादी को देखकर हंस रहा है। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। हम दोनों का घर खत्म हो गया। अब से तू ही मेरा पोता है। दादी तुझे पालेगी। बेटा, तू कहाँ है? चिंता मत करो, मिल जाएगा। ताऊ जी। आपके चाचा को पकड़ लिया गया है। अब पूरा टाउ ग्रुप आपके आदेश पर चलेगा। चाचा ने विरासत के लिए हम तीनों को मारने की कोशिश की। 6 साल तक छिपते रहना आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन मेरा बच्चा। आनंद की किस्मत अच्छी है, उससे कुछ नहीं होगा। हुक्म दो, कोई भी कीमत चुकाने पड़े, छोटे मालिक को ढूंढ दो। अगर किसी ने आनंद को बचाया है, मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा उस व्यक्ति का एहसान चुकाने के लिए। कबाड़ ले लें। पुराने गैजेट ले ले। दादी, पतंग सूरज दादा के पास चली गई। आन आन, दादी ने तुझसे कहा था ना, बाहर मुझे दादी मत बुलाना। तेरे प्लस स्कूल के दोस्तों को पता चल गया कि तेरी दादी कबाड़ बीनती है। लोग तुझ पर हंसेंगे। वो मुझ पर क्यों हंसेंगे? दादी कबाड़ बीनती हैं तो क्या हुआ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आनंद वो कौन है? वो मेरी दादी हैं, कबाड़ बीन कर मुझे पाला है। वो दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। वह दादी बहुत अच्छी हैं। अरे आओ बेटा, आओ।
दादी तुझे मिठाई देगी, आन आन। डॉक्टर, बच्चा कैसा है? बच्चे की ये बीमारी जन्म से ही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। उससे मेरा मैच हो गया है। मेरा बोन मैरो ले लीजिए। इस ऑपरेशन की सफलता की दर सिर्फ 10% है। आपकी उम्र इतनी है, अगर कुछ गलत हो गया चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने पोते को बचाना है। वो मेरा बच्चा है। मैं ये नहीं देख सकती कि वो मर जाए। मैंने गांव वाला घर बेच दिया। बस मेरे पोते को बचाना है। मुझे मरने में भी कोई गुरेज नहीं। प्लीज डॉक्टर साहब। अभी ये हमारे अस्पताल की तरफ से थोड़ी सी मदद है। आप इसे रख लीजिए। ये मैं नहीं ले सकती। बच्चे के आगे के इलाज के लिए ऐसे चाहिए, रख लीजिए। डॉक्टर साहब, शुक्रिया। दादी, क्या इंसान मरने के बाद आसमान का तारा बन जाता है? हाँ, इंसान मरता है तो तारा बन जाता है। आसमान में अपने प्यारों को देखता रहता है। तो मैं बनूंगा सबसे चमकीला तारा। जब दादी को आनंद की याद आएगी, ऊपर देखते ही दिख जाऊंगा। आन आन, सो जा। हे भगवान, तूने मेरा आनंद क्यों छीन लिया? वो कितना समझदार और प्यारा था। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, हमारे आनंद को बचा ले। अगर हो सके, मैं अपनी जान देकर उसकी जान बचाने को तैयार हूँ। बस मेरा आनंद सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। दादी, क्या मैं मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, भूल गया, दादी के पास बहुत ताकत है। दादी बहुत कमाल की है, चाहे यमराज के पास से भी। तुझे छीन लाऊंगी, जैसे कि सुन वुकोंग। नाचे वुकोंग है ना? हाँ, बिल्कुल सुन वुकोंग की तरह, नाचे वुकोंग की तरह। कोई भी नहीं मेरे पोते की जान ले सकता। मालिक, छोटे मालिक का पता चल गया है। कहाँ? सेंट्रल अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, और उसके पास वही रक्षा सूत्र है जो छोटे मालिक के पास था। जल्दी से चलो आनंद को लेने, और हमारे बड़े उपकारी को। आन आन, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा। 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी। इतनी बड़ी बात हो गई, हमें बताया क्यों नहीं? जरा सा भी। तुम दोनों कैसे आ गए? मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी। बूढ़ी औरत, मैं तेरे अस्पताल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ तेरे घर बेचने की, इस नन्हे के इलाज के लिए। मान मान, आनंद की बीमारी और नहीं टाली जा सकती थी। मैंने घर बेचा उसकी जान बचाने के लिए। दादी, आनंद, डर मत, दादी यहाँ है। इतने सालों से अपने असली पोते की कोई परवाह नहीं की, और इस नन्हे पर इतना ध्यान दे रही हो। क्या उम्मीद है कि ये तुम्हारा बुढ़ापा संभालेगा? मान मान, मैंने टैंक की उपेक्षा नहीं की।
इन सालों में मैंने जो कमाया, समय समय पर तुम्हें भेजा। शहर वाला बड़ा घर तुम्हें दिया। गांव वाला ये घर तो आन आन के लिए ही था। उससे दे दिया। तू पागल हो गई है। तेरी सारी कमाई बैटिंग को मिलनी चाहिए। नहीं, वो पैसे आन आन की जान बचाने के लिए हैं। तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। तू इस नन्हे के साथ सड़क पर सो। हाँ, तू आधी जिंदगी जी चुकी है। ये नन्हा मर जाए तो तेरे साथ ही दफन हो जाएगा। नहीं, पैसे वापस करो। वो मेरे पोते की जान बचाने के लिए हैं। वापस करो। दादी मत करो, मत करो दादी। वापस करो। हे भगवान, ये जख्म कैसे खुल गया? इस तरह जान को खतरा हो सकता है। हिलना मत, मैं मदद लेकर आती हूँ। आन आन। दादी मैं नहीं चाहता तुम मरो। अगर दादी नहीं रही तो कोई अच्छा इंसान तुझे गोद ले लेगा, जो तुझे रोटी देगा, पढ़ाएगा। मेरा आन आन समाज के लिए कुछ करेगा। दादी तुम मत मरो, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। दादी नहीं मरेगी। दादी लंबी उम्र जिएगी। दादी को अपने आन आन को बड़ा होते देखना है ना? रो मत आन आन। रोते रोते बिल्ली बन गया। देखिए क्या है। सूरज दादा मेरे आन आन का पवन चक्की भी ले आए। बेटा, आंटी, दादी तुम जाग गई? आन आन, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक हफ्ते सोती रही। मैं तो डर के मारे मर गया था। आन आन डर मत, डर मत। आप कौन है? हम आनंद के असली माँ बाप हैं। आपको और आनंद को घर ले जाने आए। दादी चलो घर चलते हैं। माता जी को नमस्कार। माता जी के घर वापसी पर स्वागत है। यह बंगला पहाड़ और पानी के बीच है। आपके आराम के लिए बिल्कुल सही है। अरे ये आपके लिए बैंक कार्ड है। इसमें कोई सीमा नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। अरे बस आन आन को उसके असली माँ बाप मिल गए। मुझे चैन मिल गया। मुझे गांव रहने की आदत है। दादी आप रख लीजिए ना। आपने ही आनंद को दूसरा जीवन दिया है। आज से आप हमारी टाउ परिवार की माता जी हैं। अब से पूरा टाउ ग्रुप आपकी इज्जत करेगा। आन आन को पालना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। मैंने दिल से किया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। दादी जहाँ जाएंगी मैं वहाँ जाऊंगा। माता जी, तुम लोग अरे ये सब क्या कर रहे हो? अरे उठो, उठो। बहुत अच्छा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, हम कभी अलग नहीं होंगे। नाना को मारो, नानी को मारो। सीधे रहो वरना पीटूंगा।
मेरे प्यारे पोते, रो मत रो मत। वह एक बच्चा है, क्या जानता है? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? नौकरानी का क्या हुआ? मैं और तुम्हारी माँ इतने बूढ़े हो गए, रोज तुम्हारे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। मुझे तो घरेलू सेवा केंद्र ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। कहाँ से लाऊं नौकरानी? तुम दोनों थोड़ी मेहनत कर लो। तुम्हारी वो गांव वाली सास, क्या अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई? उसे बुलाओ ना। वह गांव वाली है, गंदी बहुत है, बदबूदार और गंदी। मैं और तुम्हारे पापा उस पर नजर रखेंगे। अगर उसने तुम्हारी अच्छी सेवा नहीं की, देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। हाँ, बिल्कुल। दादी मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। अरे वाह, सोने की ईंट। अरे नहीं नहीं, यह नहीं चलेगा। यह तो बहुत कीमती है, दादी नहीं ले सकती। नहीं ले सकती। यह मैं और वांशिंग आपकी सेवा में दे रहे हैं। आप रख लीजिए। अरे यह तो। तुम अभी इसी वक्त मुझे वापस आओ। मेरे बच्चे को संभालो। तुमने पहले कहा था कि मैं बच्चा ठीक से नहीं पालती, तो मुझे वापस नहीं आने दिया। तुम इन सालों में बस बाहर के बच्चों को पाल रहे हो, अपने असली पोते को नहीं पाल रहे। क्या यह उचित है? आन आन बुरा बच्चा नहीं है। उसने अपने असली माता पिता ढूंढ लिए हैं। सच में। तो मैं और यानलांग आपको लेने आएंगे और इन सालों का पालन पोषण का खर्च भी वसूल करेंगे। तुम नहीं आ सकते। अच्छा, मैं वापस आ रही हूँ, आ रही हूँ। दादी आप मत जाइए। आनंद को दादी से बहुत प्यार है। आन आन, दादी को तुमसे मिलने वापस जाना है। बैटेंग भैया, कुछ दिन में दादी वापस आ जाएगी। घर पर अच्छे से माँ पापा की बात सुनना। माँ, यह घर हमेशा आपका घर है। हाँ, माँ, मैं आपके बेटे बेयानांग की कंपनी में निवेश करने वाला हूँ। अरे, सच में। धन्यवाद, झेंगशियन। मार डालो तुम बूढ़ी चुड़ैल को मार डालो। तेंग तेंग, शरारत मत करो। किसने कहा तुम मेरे बेटे को बुरा कह सकते हो? और मैंने कहा था या नहीं कि तुम्हें दस्ताने पहनने चाहिए? बूढ़ी चुड़ैल सजा मिली तुम्हें। अभी भी खड़े हो? क्या देख रहे हो? जल्दी से अंदर आओ और खाना बनाओ। क्या हमें भूखा मार दोगे छी? सब्जियां तैयार हैं। तुम एक गांव वाली औरत हो, तुझे मेज पर बैठकर खाने का क्या हक है? तुम एक गांव वाली औरत हो, तुम्हारे मुंह में इतने कीटाणु हैं। अगर हमारे साथ एक ही थाली में खाओगी तो हमें संक्रमण हो जाएगा, तब क्या होगा? दादी जैसे इस कुत्ते की तरह जमीन पर खाएंगी। दादी मैं आपको एक हड्डी वाला मांस देता हूँ। कार्टून में छोटे कुत्ते सबसे ज्यादा हड्डी वाला मांस पसंद करते हैं। तेंग तेंग, मार डालू तो छोटे प्यारे को। मेरे प्यारे पोते में बहुत ताकत है। बड़ा होकर बहुत लंबा होगा। हा हा हा। घर इतना गंदा है, तुम्हें साफ नहीं करना आता। यह तेंग तेंग ने। अरे बस करो, तेंग तेंग एक छोटा बच्चा है, उससे क्यों पंगा ले रही हो? मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। ताओ समूह हमारी कंपनी में निवेश करने वाला है, पूरे 3 अरब। वो सबसे अमीर ताओ समूह। इन 3 अरब के निवेश से हमारा परिवार सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाएगा। मेरे दामाद बहुत काबिल हैं। अब से हमारा परिवार उच्च समाज में शामिल हो जाएगा। मेरे पिता के सहयोग की बदौलत आपके बेटे को मौका मिला ताऊ मुखिया का ध्यान आकर्षित करने का। यह सब हमारे ये परिवार ने आपके परिवार को मान दिया है। तुम छोटी प्यारी। हिम्मत है मेरे पति को फंसाने की। मैंने नहीं किया। पापा, मम्मी, मुझे दादी की याद आ रही है। कहीं दादी को कोई तंग न करे। तो चलो दादी से मिलने चलते हैं। हम बुजुर्ग महिला से मिलने जा रहे हैं।
अगर किसी ने मेरी दादी को छेड़ तो मैं उसे 100 गुना चुकाऊंगा। तुम छोटी प्यारी अब भी बहाने बना रही हो। मासिक धर्म बंद हो गया है, फिर भी हिम्मत है मेरे पति को फंसाने की। देखती हूँ तुम्हें कैसे मारती हूँ। अरे माँ, इतनी रात को बहुत बवाल करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे करते हैं, इसे फर्श पहुंचने दो। क्या पहुंचना? ऐसी छोटी प्यारी को बाहर निकाल देना चाहिए। बेटा, दादी, दादी किसने आपको तंग किया? आनन उसे मारो। आन आन, प्यारे, मत रो। पापा, मम्मी, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि दादी कौन है, ताकि कोई दादी को तंग ना कर सके। मैं आपके और आन आन के लिए एक पहचान समारोह आयोजित करूंगा। तब सबको पता चल जाएगा कि हमारे ताऊ परिवार की बुजुर्ग महिला और छोटे साहब वापस आ गए हैं। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। बस आन आन के लिए कर दो। माँ, आप हमारी बात मान लीजिए। अब से जो भी आपको तंग करेगा, वह हमारे ताऊ परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। चलो घर चलते हैं। दादी हम घर चलते हैं। बाई परिवार को निमंत्रण पत्र भेजो। उन्हें बुलाओ बुजुर्ग महिला के पहचान समारोह में शामिल होने के लिए। जिसने भी मेरी माँ को तंग किया, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी दादी के लिए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। आपकी कोई सिफारिश है? निकलो निकलो यहाँ से। ये लग्जरी ब्रांड का स्टोर है, कोई सस्ती दुकान नहीं है। तुम कैसे बात कर रहे हो? हम ग्राहक हैं। पैसे वाले ही ग्राहक होते हैं। यह तो ताओ समूह के अधीन लग्जरी स्टोर है। तुम्हारे इस गरीब हालत में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हमारे ग्राहकों की परिभाषा पर। मैं तुम्हारी सेवा करने के लायक नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं खरीद सकता? छोटे, क्या तुम देखना चाहते हो? यहाँ का एक भी कपड़ा हजारों में मिलता है। अपने दोनों के ताबूत का पैसा बेच दो, तब भी नहीं खरीद पाओगे। हजारों? तो फिर छोड़ो। दादी हम खरीद सकते हैं। आपको जो पसंद है हम वही खरीदेंगे। तुम कहते हो खरीद सकते हो, तो खरीद सकते हो। पैसे दिखाओ तो सही। अगर पैसे नहीं हैं, तो जल्दी से भागो यहाँ से। पूरी दुकान तुम्हारी वजह से गरीबी की बदबू आ रही है। किसे गरीब कह रहे हो? वो स्पेशल असिस्टेंट आप कैसे आए? मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ जो बेशर्मी से यहाँ चिपके हुए हैं। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। जल्दी से अपना सामान लेकर निकलो यहाँ से। वो स्पेशल असिस्टेंट। मैंने क्या गलती की? बुजुर्ग महिला, छोटे साहब या मुखिया ने खासतौर पर मुझे आपको देने को कहा है, भेजा है। दुनिया भर में सीमित संस्करण का ब्लैक कार्ड। आप संभाल लीजिए। बुजुर्ग महिला। दुनिया भर में सीमित ब्लैक कार्ड। है भगवान, मैंने किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया। मुखिया ने कहा, यहाँ के कपड़े जो चाहे चुन लीजिए। इतना पैसा खर्च होगा। आन आन, दादी को इतने अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है। या और या इन तीन को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। जी। दादी आप आराम से कपड़े बदलिए। आज का पूरा खर्चा आपका प्यारा पोता उठाएगा। आज मेरा पोता पैसे खर्च कर रहा है, तो दादी बेशर्मी से मान लेती हूँ। हाँ हाँ। आइए यहाँ से। यह ताओ समूह कितना उदार है। हाँ, ये सब ताऊ मुखिया ने हमारे परिवार की काबिलियत को पहचान कर हमारे दामाद को निवेश दिया है। अरे मैंने सुना है आज ताओ समूह की बुजुर्ग महिला
और छोटे साहब का पहचान समारोह है। ताओ समूह की बुजुर्ग महिला। वह तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर हमें मौका मिले उनसे मिलने जुलने का। बे यानलांग। तुम आज जहाँ हो हमारे ये परिवार की बदौलत हो। अगर मेरे पिता ना होते तो ताओ मुखिया तुम्हें यह मौका नहीं देते। अब से हमारे परिवार की अच्छी से चाटना। तुम्हारी वो गांव वाली माँ तुम्हें क्या दे सकती है? इस पहचान समारोह के बाद हम औपचारिक रूप से ताओ मुखिया से मिल सकते हैं। फिर तो सीधे आसमान पर पहुंच जाएंगे। हूँ तुम्हारी वो कबाड़ बीनने वाली माँ हमारे साथ एक स्तर पर नहीं रहेगी। हाँ, घर जाकर मैं उस बूढ़ी को भगा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। यह तो बात है। सुना है यह पहचान समारोह खास तौर पर ताओ परिवार की बुजुर्ग महिला के लिए है। बिल्कुल। ताओ समूह ने आधिकारिक घोषणा कर इस बुजुर्ग महिला की किस्मत कितनी अच्छी है। आप सभी का स्वागत है ताओ समूह के पहचान समारोह में। आइए स्वागत करें बुजुर्ग महिला और छोटे साहब का पदार्पण। टियानमिंग हुआ। वह ताओ समूह की बुजुर्ग महिला है? यह कैसे हो सकता है? तुमने सुना? भारी रकम खर्च करके अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर टीम को बुलाया। 12 लोगों ने 1 महीने में डिजाइन किया है। अद्वितीय गहने, अनमोल। हे भगवान, ताओ परिवार का उपकारी आखिर कौन है जिसे ताओ मुखिया इतना महत्व देते हैं? अरबपति जिसे महत्व दे उससे हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए। बस उसे खुश कर लिया तो सिर्फ 3 अरब का निवेश ही नहीं। हाँ पति, इस बार जोर लगाओ। आप सभी का ताओ समूह के पहचान समारोह में स्वागत है। स्वागत करें बुजुर्ग महिला और छोटे साहब का पदार्पण। वाह, यह व्यक्तित्व कितना सुंदर है। हाँ, वाह, व्यक्तित्व कितना शानदार है। वे यहाँ कैसे आ गई? क्या मतलब? क्या वह ताओ परिवार की महान उपकारिणी है? क्या यह छोटा बच्चा अरबपति का बेटा है? नामुमकिन। ताओ समूह का छोटा साहब कैसे सुनसान जगह पर फेंका जा सकता है? अगर ताऊ मुखिया को पता चला कि हमारे परिवार में ऐसे गरीब रिश्तेदार हैं तो निवेश का मामला खत्म हो गया। चिंता मत करो, मैं अभी उसे बाहर निकाल देता हूँ। दादी पापा ने आपके लिए जो कपड़े दिए हैं और गहने वाकई बहुत सुंदर हैं। सुंदर तो हैं, लेकिन दादी को डर है कि कहीं गंदे ना हो जाएं या टूट ना जाएं। डरो मत, अगर गंदे हो गए तो आनंद फिर से नए दिला देगा। अरे मेरे बच्चे। वाह, ये कैसा मौका है। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कौन है जो भाई श्रीमान के साथ बहुत खास रिश्ता लग रहा है? ये हमारी नौकरानी है। ओह, तो नौकरानी है। गांव की है, आलसी, चालाक और लालची। पता चला कि आज दावत है तो खाने पीने के लिए आ गई। माँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं। मेरी शर्म मत करवाना। तू क्या चीज है जो ताओ परिवार के रिश्तेदारी समारोह में आने की हिम्मत की? क्या तू चाहती है कि सबको पता चले यानलांग। कि एक ऐसी माँ है जो कोई काबिलियत नहीं रखती? बेटा, माँ ने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शहर में तेरे लिए घर खरीदा, शादी करवाई, बच्चे दिए। आज तू कामयाब हो गया। क्या सच में माँ तुझे शर्मिंदगी देती है? अगर सच में मेरा भला चाहती है तो अभी चली जा। यहाँ मेरी बेइज्जती मत करवा। उससे बकबक करने की क्या जरूरत है? सीधे सिक्योरिटी को बुलाओ और उन्हें बाहर निकलवाओ। दादी, आप ठीक हैं? दादी ठीक है बेटा। अरे ये छोटू भी आ गया। क्या आज यह देखकर कि यहाँ सिर्फ अमीर और रईस लोग हैं तो अपने लिए माँ बाप ढूंढने आया है और तू भी आराम से जीने लगेगी।
तुम झूठ बोल रहे हो। यह पापा ने मेरे और दादी के लिए रखी है। मेरे पोते को मत छुओ आनंद, डरो मत। दादी है न तुम्हारे साथ। यह कौन है? इसके गले में जो हार है वो ताऊ बॉस के गहनों जैसा लग रहा है। क्या यही आज की खास मेहमान है? कैसे हो सकता है? इसके हाथ देखो, साफ है कि मेहनतकश औरत है। खास मेहमान कैसे हो सकती है? मुझे समझ आ गया, यह गहना जरूर इसने चुराया होगा। गांव वालों के हाथ साफ नहीं होते। हे भगवान, अगर ताओ बॉस को पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जल्दी से यह गहना उतारो। अगर यह गहना खराब हो गया, तेरी एक जान भी मुआवजा नहीं दे सकती। यह गहना तूने कहाँ से चुराया? जल्दी उतारो और वापस रख दो। यह गहना तेरी शान के लायक नहीं है। यह पापा ने मेरी दादी के लिए तैयार किया हुआ तोहफा है। बूढ़ी चुड़ैल, इस छोटू ने तेरे साथ रहकर सारी बुरी आदतें सीख ली, झूठ बोलने लगा। मुझे लगता है इसकी खबर लेनी चाहिए। अच्छा, यह छोटू तो अपने असली माँ बाप ढूंढ चुका है ना? क्या घर बहुत गरीब था और उन्होंने फिर से त्याग दिया। आनंद छोटू नहीं है और तुम लोग उसके माँ बाप का नाम लेने के लायक नहीं हो। अरे वाह, अब गुस्सा आ गया। मैंने कहा तो क्या हुआ? अगर उसके माँ बाप मजबूर नहीं होते तो उसे छोड़ देते। जिसकी माँ ने जन्म दिया, पाला नहीं। मैं तो कहती हूँ उसके माँ बाप किसी गरीब गांव के रहने वाले हैं। खून में ही नीचता है। मैं तुम्हें मेरी दादी को गाली नहीं देने दूंगा। मैं तुम्हें मेरे मम्मी पापा को गाली नहीं देने दूंगा। आनंद, ठीक हो? मम्मी, मैं ठीक हूँ। दादी को किसी ने मारा है। झेंगशियान को अभी काम निपटाना है, थोड़ी देर में आएंगे। किसने हाथ उठाया? मैंने मारा तो क्या? तू ही है इस छोटू की माँ। एक नजर में पता चलता है, बड़ी छेल छबीली है। यह छोटू कहीं तूने चुपके से जन्म दिया हो और इसके बाप का पता भी नहीं होगा। तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन वांचिंग और आनंद को गाली मत दो। मैं उसे गाली दूंगी तो क्या? चेहरे पर ललचाने वाली बना रखी है। क्या यहाँ आई है अमीर लोगों को फुसलाने? यह गांव वाली औरत बाहर से सीधी सादी, लेकिन अंदर से बड़ी शातिर, बड़े बड़े खेल खेलती है। तूने मुझे मारा। तूने मेरी माँ को मारा? मैंने उससे मारा तो क्या? तू पागल हो गई है। यह ताओ परिवार की दावत है। तू यहाँ झगड़ा करने की हिम्मत कैसे की? जब पता है कि यह अमीरों की दावत है तो तुम लोग गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये लोग तो नीच और गरीब लोग हैं जो दावत में घुस आए। हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। वह मेरी बुलाई हुई खास मेहमान है। अमीरों की दावत में तुझे किसी को बुलाने का क्या अधिकार है? तू कौन सी चीज है? मेरा चचेरा भाई ताओ कंपनी की शाखा का मैनेजर है। तुम लोग ताओ परिवार की दावत में झगड़ा करो तो बाद में तुम्हारी खैर नहीं। सच तो बुला लो उसे। मैं भी देखूंगी कैसे वह मेरी खैर नहीं छोड़ेगा। मेरा भतीजा कितना बड़ा आदमी है। तू जैसा बेकार पहाड़ी गांव से निकला, उसकी नजरों में कुछ नहीं है। अब और मत उछल। जब मेरा भतीजा आएगा तेरी खैर नहीं। मैं क्या कहूँ? माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? कोई मदद नहीं कर सकती, उल्टा परिवार के लिए मुसीबत ही लाती हो। मैं झगड़ा नहीं कर रही, बल्कि झेंगशियान ने मुझे बुलाया है। अब भी झूठ बोलती है। तुझे पहले शहर आने ही नहीं देना चाहिए था। तू अभी चली जा प्लीज। जाने से पहले गहने उतारो। तुम क्या कर रहे हो? तेरा क्या है? क्या तू इस बूढ़ी का साथ दे रही है? ठीक है, तो तुझे भी सबक सिखाता हूँ। मैं देखूं यहाँ झगड़ा कौन करने की हिम्मत करता है। भतीजे, तुम आखिरकार आ गए। इस बूढ़ी ने अमीरों के गहने चुराए और मारपीट भी की। हाँ भैया, ये तुम्हें कुछ नहीं समझते। ताओ में मैं टॉप सेल्समैन हूँ। जनरल मैनेजर भी आए तो मेरी इज्जत करता है। आज मैं देखूंगा कौन मेरी इज्जत नहीं करता और यहाँ उत्पात मचाता है। यही है। तू कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ताओ में
तेरे जैसे छोटे कर्मचारी हजारों लाखों हैं। पहचानना मुश्किल है। कुछ साल पहले आनंद को जन्म देने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कुछ साल आराम किया, कम लोगों से मिली, इसलिए मुझे कम लोग पहचानते हैं। तो आज मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं ताओ झेंगशियान की पत्नी हूँ, ताओ ग्रुप की मालकिन तांग वानचिंग। सच में ताओ बॉस की पत्नी बहुत कम सार्वजनिक रूप से दिखती हैं। क्या सच में यह अमीरों की पत्नी है? तो फिर ये सच में ताओ छोटे साहब और ताओ की बड़ी उपकारिणी है? नामुमकिन, यह कैसे हो सकती है? ताओ ग्रुप की उपकारिणी, यह तो हमारे घर की एक नौकरानी है, और यह तो एक छोटू है। ताओ ग्रुप का छोटा मालिक नहीं हो सकता। अगर सच में ऐसा होता तो ताओ ग्रुप इतने सालों से उसे ढूंढ क्यों नहीं पाया? उसे इस कचरा बीनने वाली पूरी के पास 6 साल तक दुख उठाने दिया। हाँ छोटू, जल्दी से इन गरीबों को बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारा ताऊ बॉस आएगा और यह झगड़ा देखेगा तो तुझे ही डांटेगा काम में लापरवाही के लिए। तुम लोगों में से हर एक, अगर अक्ल है तो चले जाओ। एक ऐसा बेकार जो अपने बच्चे को भी नहीं पाल सका। तेरे पास क्या हिम्मत है यहाँ अकड़ दिखाने की? तू तो बस एक शाखा का मैनेजर है, तुझे किसी को निकालने का क्या हक? तुम लोग क्या देख रहे हो? इस बूढ़ी के गहने उतारो और फेंक दो बाहर। यह सिक्योरिटी क्या कर रही है? किसी को भी अंदर आने दे दिया, जगह गंदी कर दी। तुम क्या कर रहे हो? यह गहना मैंने नहीं चुराया। क्योंकि तू खुद नहीं उतार रही तो मैं तेरे गले से उतारता हूँ। मेरी दादी को मत छुओ। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। एक आधी जमीन में दबी बूढ़ी औरत को क्या हार पहनना? क्या दूसरी जवानी लाना चाहती है? तुम लोग बेशर्म हो। हे भगवान, हार कैसे टूट गया? तुम्हें पता है इस हार की कीमत कितनी है? बस कुछ टूटे हुए मोती हैं। कितने की होंगी? मैं भर दूंगा। 50,000। मामूली 50,000। मेरी आंखों में कुछ नहीं। एक मोती 50,000 क्या? 50,000 एक मोती? तो इस हार में दर्जनों मोती हैं, तो कीमत करोड़ों में होगी। और यह चीनी पोशाक नीलामी से खरीदी गई थी। इस पूरे पोशाक की कीमत 3 अरब से अधिक है। 3 अरब? हमें बेच भी दें तो भी नहीं भर सकते। अगर सच में ताओ ग्रुप से दुश्मनी हो गई तो भविष्य में हमारे दिन खराब हो जाएंगे। 3 अरब? मैं कैसे भरूंगी? सब तेरी माँ की वजह से, सब उसकी वजह से। अगर वे नहीं आ तो हार कैसे टूटा? मुझे पता है। अब तू फौरन इस बूढ़ी से नाता तोड़ ले। ऐसा करने से हमें मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। उससे नाता तोड़ लो, उसकी जिंदगी या मौत हमसे कोई मतलब नहीं। बेटा सच में माँ से नाता तोड़ लेगा? क्या रिश्ता खत्म कर देगा? यह सब तेरी वजह से है। आज मेरा ताऊ बॉस से मिलने का बहुत अच्छा मौका था, तूने झगड़ा किया। मैं कितना बदनसीब हूँ जो तेरे जैसी माँ मिली। बेटा मैं तो तेरी असली माँ हूँ। तू चली जाना प्लीज, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ। यह है बूढ़ी ताओ परिवार के रिश्तेदारी समारोह में बवाल करके जाना चाहती है। नहीं हो सकता। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करेंगे? इस जैसे कचरे से पूरी तरह से नाता तोड़ना चाहते हैं। दादी। आनंद डरो मत, दादी है ना। यांगलांग, क्या तू इस बूढ़ी चुड़ैल से रिश्ता तोड़ेगा? सबको दिखा। यह ठीक नहीं है। उसने तो ताऊ बॉस की रिश्तेदारी की दावत में बवाल किया ही है और ताऊ बॉस के गहने भी तोड़ दिए। अब अगर ताऊ बॉस नाराज हुए तो हमारा क्या होगा? क्या? तुझे इससे अलग होने में तकलीफ है, रिश्ता तोड़ रहे हो ना। भूल मत जाना, अगर मेरा घर नहीं होता तो आज तुम इस मुकाम पर नहीं होते। तुम ताओ जी से भी नहीं जुड़ पाते। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। बाई यानलांग, तुम यह चुनोगे, यह बेकार माँ या फिर ऐशो आराम? बाई यानलांग, हिम्मत है तो कर। बाई यानलांग, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। यह शराब की बोतल ले और फेंक दे। हम तलाक ले लेंगे। ताऊ जी का प्रोजेक्ट
तुम भी मत सोचना बाई यानलांग। अब और क्या सोच रहे हो? आज अगर तुम यह बोतल नहीं फेंकोगे, अगर ताओ जी हमसे ये 3 करोड़ मुआवजा मांगे तो अगर तुमसे यह नहीं होगा तो अपना सामान समेट लो और अपनी इस गवार माँ के साथ गांव वापस चले जाओ। आगे से हमारा ये परिवार तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, मैं भी नहीं चाहता। बाई यानलांग, बेटे का माँ को छोड़। ईश्वर को भी मंजूर नहीं। बेटा मैंने सच में जेवर नहीं चुराए। यह पार्टी तो जेंग जियान ने मुझे बुलाया था। तू कौन सी चीज है जो इसमें शामिल होगी? ताओ जी की पार्टी में? मेरी दादी को मत मारो। अब और क्या सोच रहे हो? थोड़ी देर में ताऊ जी आएंगे और यह टूटा हुआ जेवर देखेंगे तो हमसे मुआवजा मांगेंगे, तब क्या होगा? बेकार। फेंको ना, ताऊ जी को देखने दो तुम और रिश्ता तोड़ने का इरादा, वरना हमारा पूरा घर बेच दें तो भी उधार नहीं चुक। देखता हूँ किसमें हिम्मत है इन्हें छूने की। ताओ ताओ जी। जी यह बूढ़ी औरत आपके जेवर चुरा रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ देनी हो। आप एक शब्द कहें ताऊ जी। तुम नौकरी से निकाले गए। आज के बाद मैं नहीं चाहता इस उद्योग में तुम्हें कहीं और देखो। क्या इसमें कोई गलत फहमी है ताऊ जी? वो सहायक, मैं इस आदमी को फिर नहीं देखना चाहता। अरे अरे ताऊ जी। ताओ जी। मैंने आखिर क्या गलत किया? ताओ जी। मुझे एक और मौका दीजिए। ताओ जी, ताओ जी। खत्म। जरूर। ताऊ जी ने हार की वजह से हमें गलत समझ लिया, हमें जिम्मेदार ठहराया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुम तो अच्छे इंसान हो, प्यारे हो। माँ अभी क्या देख रही हो? जल्दी से घुटने टेक। ताओ जी से माफी मांगो। इसे मत छुओ। घुटने टेको और माफी मांगो। ताओ जी। आप जरूर गलत समझ रहे हैं। हमने यह हार नहीं तोड़ा, वह बूढ़ी चुड़ैल, उसने हार तोड़ा है। किसे बूढ़ी चुड़ैल कह रहे हो? जी। अरे नहीं ताऊ जी, आप सुनिए प्लीज। और तुम सब, जब मैं नहीं था, तुमने मेरे बेटे को कैसे सताया, मेरी पत्नी और मेरी माँ को। अब मैं तुम सबसे बदला लूंगा। क्या? यह बूढ़ी औरत, अरे नहीं, मेरी ससुराल वाली माँ। वह आपकी माँ है। ताओ परिवार की बुजुर्ग महिला है। मैं ताओ छेंग जियान औपचारिक रूप से तियान मिंगुआ को अपनी धर्म मानता हूँ। आज से वह हमारी ताओ परिवार की बुजुर्ग महिला होंगी। वह सच में ताऊ परिवार की उपकारी निकली। ताओ जी, जब आपने तियान मिंगहुआ को धर्म माँ स्वीकार कर लिया तो आप और बाई यानलांग भाई भाई हुए। ताओ जी, क्या आप रहम करके हमें माफ कर सकते हैं? हाँ ताऊ जी, हम दोनों अंधे थे, हमें छोड़ दीजिए। मैंने धर्म माँ तो मान ली, लेकिन कुछ जानवर नहीं मानते। तुम सिर्फ दादी से प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें पीटते भी हो, खाना नहीं देते। बाई यानलांग, माँ को तुम जैसा कृतघ्न बेटा मिला, यह उसकी जिंदगी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तुमने अपने ससुर और सास और अपनी पत्नी बच्चों को अपनी माँ को पीटने गाली देने दिया, बार बार घर से निकाल दिया, उसकी सारी जायदाद हड़प ली और लगभग उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम जैसे नालायक बेटे को इंसान कहलाने का हक भी नहीं। मैंने यह सब क्या किया? हमारा ताओ ग्रुप कभी भी बेईमान लोगों के साथ साझेदारी नहीं। आज से कोई भी कंपनी ये परिवार और बाई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं करेगी। मैं तो तुम्हारा अपना बेटा हूँ, तुम मुझे मरने नहीं दे सकती माँ। माँ आप। जरा बाई तेंग के बारे में सोचिए। आपके पोते बाई तेंग, आप उससे बहुत प्यार करती हैं। आप ये परिवार को नहीं छोड़ सकती। ससुराल वाली माँ, हमसे गलती हुई। क्या आप बच्चे की खातिर हमें माफ कर सकती हैं? ससुराल वाली माँ, अब तुम लोग अपनी गलती नहीं मान रहे। तुम समझ गए हो कि तुम्हारे पास पैसे खत्म होने वाले हैं, तुम्हारा सपना टूटने वाला है।
तुम खुद ही बनने वाले हो वह गंवार जिसे तुम कहते थे और पछता रहे हो। तुम डर गए हो। माँ चलो घर चले। दादी हम घर चलते हैं। ताऊ जी, पिछली सारी गलतियां मेरी थीं। आपका पैसा वापस सजा है। मैंने खुद यह कमाया, लेकिन क्या आप माँ की बात मानकर आगे के काम के लिए मुझे एक मौका और दे सकते हैं? अब से सब कुछ हमारे ताओ ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी की मर्जी पर होगा। छोटे मालिक, पहले मेरी आंखें नहीं थीं। मुझे आपकी असली पहचान नहीं पता थी। छोटे मालिक, तो अब जब तुम्हें पता चला कि हम ताओ परिवार के हैं, हमारी हैसियत और रुतबा है, तो तुम हमें परेशान नहीं करोगे? मैं घोषित करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए ताओ की काली सूची में, आगे जो भी तुम्हारे साथ काम करेगा वह भी तुम्हारी तरह काली सूची में डाल दिया जाएगा, और यह हार भी पूरी कीमत चुकानी होगी, नहीं तो हमारे ताओ के वकील कोई कमजोर नहीं है। बेकार आदमी। अब हम ताओ ग्रुप की ब्लैक लिस्ट में हैं और करोड़ों का कर्ज है। फिर भी तुम उठने का सपना देख रहे हो। मामा जरा सोचिए। आपका अपना पोता अभी पढ़ रहा है। अगर मेरी नहीं तो अपने पोते की ही खातिर सोचिए माँ। दादी आप सोचिए, हम गांव में जो साल बिताए उसने सिर्फ पैसे मांग ही फाइन, कभी हमारा ख्याल नहीं रखा। उसने कब हमारी परवाह की? माँ, मैंने बहुत मुश्किल से शहर में अपनी जगह बनाई। आप पहले मेरी मदद नहीं कर पाती थी। अब जब आप कर सकती हैं, तो सच में मुझे मरने देंगी? मदद नहीं कर पाती थी। अगर माँ नहीं होती तो तुम्हारी पढ़ाई किसने करवाई? अगर माँ नहीं होती शहर में तुम्हारा घर कहाँ से आता? अगर माँ नहीं होती क्या तुम यहाँ होते? इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी माँ पर बोझ डाल रहे हो। अपनी माँ पर बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हें न केवल इस दुनिया में लाए बल्कि तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर ऊंची उड़ान भरने दिया, लेकिन तुमने कभी उसकी परेशानी नहीं देखी, उसके पांव की मिट्टी नहीं देखी। खुद से पूछो, एक बेटे के रूप में क्या तुम सच में लायक हो? आन आन उसकी कंपनी पर रोक मत लगाओ। दादी फिर आपका दिल पिघल गया? बाई यानलांग, हम माँ बेटे हैं। यह आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ूंगी। दादी आप यहाँ रहिए, आराम से रहिए, रोज आन आन के साथ रहिए। अच्छा अच्छा, जैसा आन आन कहे। मैं और झिंग जियान 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। यह है जांग आंटी। वे झिंग जियान की दूर की रिश्तेदार हैं और इस घर की मैनेजर। इन दिनों आप और आन आन का खान पान और रहन सहन वे ही संभालेंगी। बुजुर्ग महोदया जी नमस्ते। मैं एक गवार औरत हूँ। मुझे किसी देखभाल की जरूरत नहीं। आपने जीवन भर मेहनत की, अब यहाँ आराम से बुढ़ापा बिताइए। आप बेफिक्र रहिए, हम छोटे मालिक और बुजुर्ग महोदया का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। कहाँ से आ गई यह गवार औरत? मुझ जैसी को इसकी सेवा करनी पड़े? छी। वहां बैठी क्या कर रही हो? यह मालिकों के खाने की जगह है, तेरे लिए खाना नहीं है। मैं रसोई में जाकर नूडल्स बना लूंगी। तू गांव से आई एक बूढ़ी औरत। इस घर में तेरे लिए कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। अगर खाना है तो यह खा। झांग आंटी। ताऊ जी के जाने से पहले उन्होंने कहा था ना कि बुजुर्ग महोदया की अच्छी सेवा। छी, एहसान जताने वाली औरत। यह ताऊ जी की असली माँ नहीं है। बताओ तो क्या बात है? एक गांव से आई बुढ़िया, बस कुछ साल
छोटे मालिक की देखभाल करके इस घर में रौब जमाना चाहती है। रिश्तेदारी में देखा जाए, मैं हूं ताऊ जी की असली दूर की रिश्तेदार। आज मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगी कि इस घर में किसका चलता है। दादी, मैं आ गया। आनंद, तू आ गया। क्या तूने खाना खाया? बुजुर्ग महोदया, अभी अभी खाया। तुमने मेरी दादी को अपना बचा हुआ खाना खिलाया? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। छोटे मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस एक लापरवाही हो गई। आप देखिए, मैं इस घर में 10 साल से हूं, कभी कोई गलती नहीं हुई। एक बार माफ कर दीजिए। दादी जी, मेरे पति अब भी अस्पताल में हैं। पूरे घर का सहारा मैं हूं। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। यह नौकरी ही। आन आन, जरा सोचो, जब हम गांव में थे। इस बार माफ कर दो। मेरी दादी की खातिर एक बार माफ करता हूँ। अगली बार तुरंत निकल जाना। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो तू जैसे से शादी कर बैठी, निकम्मे आदमी। शादी के वक्त दोनों की रजा थी और फिर मेरी माँ पहले से ही मुश्किल में है। तू उन्हें कुछ दिन चैन से रहने दे। अब तुझे अपनी माँ की सेवा याद आई? तू नहीं जाएगा। मैं जाऊं कि? देखो, ये सब मैंने खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। आप मुझे माफ करें और मेरे साथ चलें। आगे मैं आपकी सेवा करूंगा। तुम लोग कितने बेशर्म हो। फिर से दादी को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ। अरे देखो, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ स्वादिष्ट चीज। तुम लोग तो दादी को आम से एलर्जी है, पता नहीं। इसे कहते हैं सेवा। अरे देखो तो। मैं तो भूल ही गया। और यह ब्रेन गोल्ड और अखरोट भी नकली हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सोना प्लेटिनम से सस्ता है। वह 8 अखरोट, 6 से 2 ज्यादा तो ज्यादा फायदेमंद। तुम लोग जल्दी से हटो, हमें नहीं चाहिए। अरे माँ, बाइटिंग घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। खाना भी नहीं खा रहे, नींद भी नहीं आ रही। आपको दया नहीं आती अपने पोते को इतना तड़पता देखकर? अगर तुम अब भी नहीं जाओगे तो गार्ड से तुम्हें निकलवा दूंगा। यह जगह गंदी नहीं है। तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं। यह जमीन देखने में तो साफ है, असल में बहुत गंदी है। बिल्कुल इंसान के दिल की तरह। देखने में अच्छा लगता है, पता नहीं कितनी गंदगी छुपी है। नापाक नियत। आगे से यह कमरा मैं खुद साफ कर लूंगी। मैं आपको कैसे कष्ट दे सकती हूँ? यह तो हम नौकरों का काम है। तुम बताओ, ये सब गांव से आए हैं, एक जैसे लोग, अलग अलग किस्मत। किसी को संयोग से फायदा मिल गया, छोटे साहब को बचाया। अब जिंदगी भर की फिक्र खत्म। सुनो दादी जी, इतना तो नहीं सताना चाहिए। यह क्या हुआ? जब मैं गई थी तो ठीक था। हम नौकरों का काम गंदगी साफ करना नहीं है। दादी जी, अगर आप अपना काम नहीं कर सकती, मैं अभी ताऊ जी को बताती हूँ। आपके लिए अलग से नौकरानियां रखे, आपकी सेवा करें। तुम बिल्कुल मत बताना, ताऊ साहब से झूठ बोलना। वे इतने व्यस्त हैं, उन्हें और परेशान मत करो। तुझे पता है, तू खुद एक मुसीबत है। आज या तो तू इसे साफ कर दे, या फिर तू वापस चली जा अपने गांव। कोई है?
दरवाजा खोलो। अरे ताला खराब है। दरवाजा खोलो। ताऊ जी और मैडम घर पर नहीं है। छोटे साहब तो बहुत देर से आएंगे। अब तू अंदर इन चीजों को अच्छी तरह साफ कर ले। कोई बात नहीं, अगर भूख प्यास लगे। इस कमोड में सब कुछ है। तुम दरवाजा खोल दो। नीचे मैंने खाना चढ़ाया है। दादी, छोटे साहब, आप तो रात को लौटने वाले थे। अरे दरवाजा खोलो ना। मेरी दादी दरवाजा पीट रही। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अरे हम तो काम में व्यस्त थे, सुनाई नहीं दिया। दादी, क्या उन्होंने तुम्हें सताया? छोटे साहब, दादी जी ने खुद बाथरूम का दरवाजा ठीक से समझ नहीं पाई। अंदर बंद हो गई है ना दादी जी? तुम्हें लगता है तुम घर में मेरी दादी को सताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग ऐसे कैसे हो? मुझे पता था दादी चुप रहेंगी, बताएंगी नहीं। इसलिए मैंने घर में चुपके से कैमरा लगवा दिया। मैंने कहा था अगली बार नौकरी से निकाल दूंगा। अरे छोटे साहब, हम तो रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी बुआ जी हूँ। तुम्हारे फूफा जी अस्पताल में हैं। मैं तुम्हें एक मौका दे चुका हूँ, अब तो तुम्हें निकालूंगा ही। छोटे साहब, हम तो रिश्तेदार हैं। मुझे निकालने का अधिकार सिर्फ ताऊ जी और मैडम के पास है। वो फैसला कर सकते हैं। ठहरो, मम्मी पापा आ जाएं। मैं उन्हें कैमरा दिखाऊंगा। मुझे निकालना चाहते हो? पहले तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगा। दादी जी, अब आप क्या करना चाहती हैं? ताऊ जी और मैडम अभी आने वाले हैं। उनका कमरा साफ करना है। देखो ये लोग कितने व्यस्त हैं, वरना आप ही मदद कर दो। मैं साफ कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। हम लौट आए। अरे तुम लौट आए। मम्मी पापा यात्रा से थक गए? नहीं, इस बार हमने बहुत सारे खास सामान लाए हैं। रात को दादी के साथ खाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम ऊपर सामान रखाते हैं। बुद्धि औरत। देखते हैं अब तू क्या कहती है। जैंगशेन, ये क्या हुआ? यह कैसे हो गया? ये वही कमरा है ना जो आप साफ करना चाहती थी? कमरा जब मैं साफ कर रही थी ऐसा नहीं था। पहले छोटे साहब की चीज खो गई थी तो उन्होंने घर में कैमरा लगवा दिया था। क्यों ना हम देख ले। सच में कोई चोर निकला? मैं नहीं, मैं नहीं। मैं तो सोच रही थी तुम इतनी उत्सुक क्यों हो ताऊ जी का कमरा साफ करने के लिए। तो यह थी तुम्हारी चाल। मैं तो सिर्फ सफाई करने आई थी। मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे विश्वास है तुमने नहीं किया। ताऊ जी, हम सिर्फ इसका बैग देख ले, पता चल जाएगा। मैं लाती हूँ। तुम क्यों बिना पूछे सामान खंगाल रही हो? देखो, यह सब यहाँ है। मैंने सच में नहीं लिया। यह मैंने नहीं लिया। सबूत साफ है। सब यहाँ है।
फिर भी तू कबूल नहीं कर रही। ताऊजी घर का चोर पकड़ना मुश्किल है। आप उसे अपना उपकारी मानते हैं। वह आपको एटीएम समझती है। मेरे ख्याल से असली चोर तुम हो। आन आन क्या तुम्हें कुछ पता चला? मम्मी पापा यही है वो, कैमरे की नजर से बचकर आपके कमरे में घुसी, चोरी की और दादी पर इल्जाम लगाया। छोटे साहब, यह बात गलत नहीं कहनी चाहिए। बस पूरे परिवार के फिंगरप्रिंट ले लो और गहनों पर के निशान से मिलान करो, पता चल जाएगा कौन चोर। जैंगशेन, अब तुम क्या कहोगी? ताऊजी, मैं मानती हूँ मैंने यह सब किया, लेकिन मैंने तो इस घर की भलाई के लिए किया। वह एक बाहरी औरत है, सिर्फ फ्री में खाती है। तुम समझो अपनी हैसियत। वह मेरी माँ है, तुम सिर्फ एक नौकर हो। ताऊजी, हम तो खून के रिश्तेदार हैं, हम एक ही खानदान से हैं। क्या सच में आप इस बाहरी के लिए मुझे निकाल देंगे? खून का रिश्ता सिर्फ नाता तय करता है, हमारी पहचान, लेकिन अपना वही है जो दिल से अपनाए। हमारा माँ से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से आनान को पाला और जान जोखिम में डालकर आनान को बोन मैरो दिया। वह हमारे परिवार की हमेशा की अपनी है। शुक्रिया कि आपने आनान को ईमानदार और दयालु अच्छा बच्चा बनाया। ताऊजी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। ताऊजी, आप मुझे नहीं निकाल सकते। ताऊजी, आपसे गुजारिश है, मुझे माफ कर दीजिए ताऊजी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आपसे विनती है ताऊजी। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, जल्दी। दादी हम दवा लेते हैं, दवा के बाद मिठाई खाओ तो कड़वा नहीं लगेगा। दादी, आनान का शुक्रिया। आनान की दी हुई दवा बिल्कुल कड़वी नहीं। दादी डॉक्टर ने कहा छोटी बीमारी है, हम डॉक्टर की बात मानेंगे, दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। दादी को अपनी सेहत का पता है। इतनी दूर तक आनान के साथ चल पाए। दादी को संतोष है। मम्मी, आनान का बोन मैरो दादी को दे दो, ठीक? आन आन दादी की बात सुनो अगर मैं नहीं रही। तुम अपने मम्मी पापा की बात मानना अगर तुम्हें मेरी याद आए। दादी को चिट्ठी लिखना। मुझे पता है, पवन चक्की पर लटका दूंगा। पवन चक्की चिट्ठी सूरज चाचा तक पहुंचाएगी। हाँ, दादी जरूर देखेगी। आनान की चिट्ठी। दादी आनान के सपने में आएंगी, हमेशा आनान के साथ रहेंगी। शावू ने बताया शहर के अस्पताल में मैचिंग बोन मैरो मिल गया है। बहुत अच्छा, माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। दादी, आनान अब दादी को कभी नहीं छोड़ेगा। दादी का वादा है। उंगली पकड़ो। आज से हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। लेकिन इतना रुकना मत, कहो क्या है? बोन मैरो देने वाला शख्स दादी जी के बेटे श्री बाई हैं। बाई टेंग, वे आपसे मिलना चाहते हैं। फिलहाल वे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे हैं। आपको आराम की जरूरत है। अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहती, मैं अभी उन्हें विदा कर देता हूँ। उन्हें अंदर आने दो। पहले मैं बदमाश था, मैंने आपसे गलत किया। आपकी परवरिश के लायक नहीं रहा। सब बेटे की गलती है। बातें बीत गईं। अब अच्छे से जीना, अच्छा इंसान बनना। मैंने ये मान के साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, एक तो आपसे माफी मांगने और दूसरा आपसे विदा लेने। मैं विदेश जाकर नई तकनीक सीखने वाला हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगा, माँ। कहते हैं ना, ज्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। तुम आज जैसे हो
उसमें माँ का भी कसूर है। माफ कीजिए माँ, सब मेरी गलती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगा आपको। बस यही तो हमारी माँ का लायक बेटा है। तेरे इस रवैये से इस भाई को मैं ताओ पहले ही स्वीकार करता हूँ। विदेश जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करो, वापस आकर कंपनी में आ जाना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाभी। दादी जी आपका शुक्रिया जो आपको आन मिला। शुक्रिया। आन के आने से मैं और खुश रहूंगी। आप सभी का शुक्रिया।